सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 3 डिजी भारतम के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, 2 वीडियो में हम पहले इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तो कृपया आप लोग उन वीडियो को देख लें ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए और हम अभ्यास कार्य को आसानी से कर सकें। अभ्यास कार्य करने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास पहुँचे तो उनकी भी सहायता हो सके। आइए अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतु, अर्थात नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? तो हमने अपने पुस्तक में पढ़ा है कि संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। आइए दूसरा प्रश्न देखें, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह अर्थात किसके साथ, मानवस्य मानव की आवश्यकता परिवर्तते, आवश्यकता बदल रही है। किसके साथ? मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। तो हमने पुस्तक में पढ़ा है समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। तो उत्तर में हम लिखेंगे काल परिवर्तनेन, अर्थात समय के परिवर्तन से। आइए अगला प्रश्न देखें, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न अस्ति। आपणे अर्थात बाजार में, वस्तूनां क्रय समय वस्तुओं को खरीदते समय केषां अनिवार्यता ना भविष्यति, किसकी अनिवार्यता जरूरी नहीं है। तो हमने पुस्तक में पढ़ा कि हम अगर बाजार में कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड है अथवा हमारा मोबाइल डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट है, पेमेंट करने का कोई भी ऐप हमारे मोबाइल में है, तो हमारे पास रुपए नहीं भी है तो हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे रूप्यकाणाम, अर्थात रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयुज्यन्ते मतलब उपकारी होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उपयोगी होते हैं। किस उद्योग में? तो हमने पढ़ा कागज के उद्योग में वृक्ष अधिक उपयोगी होते हैं। तो आंसर क्या लेंगे? कर्गदो उद्योगे, अर्थात कागज के उद्योग में। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य अर्थात आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को किसके माध्यम से कर सकते हैं या तो किस साधन के माध्यम से कर सकते हैं? तो हम सबको पता है चर दूरभाष यंत्रेण, अर्थात मोबाइल के माध्यम से हम संपूर्ण कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। तो का हम जो उत्तर लिखेंगे संपूर्ण विश्व, खा का उत्तर लिखेंगे काल परिवर्तनेन, गा का उत्तर लिखेंगे रूप्यकाणाम, घा का उत्तर लिखेंगे कर्गदोद्योगे और गा का उत्तर लिखेंगे चल दूर भाषा यंत्रेण। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। बच्चों, प्रश्न संख्या 2, जैसे प्रश्न संख्या 1 में कहा गया था कि आपको एक पद में उत्तर देना है, तो इस प्रश्न में कहा गया है कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। अर्थात प्राचीन समय में विद्या लोग कैसे ग्रहण करते थे या पढ़ाई कैसे करते थे? तो हमने पढ़ा था श्रुति परंपरा के द्वारा, अर्थात गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे, उसी को ग्रहण कर लिया जाता था।
तो उसका उत्तर लिखेंगे प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्मो, श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था या ग्रहण किया जाता था अथवा ग्रहण की जाती थी। अगले प्रश्न को देखिए, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों के काटने की जो परंपरा है या वृक्षों का काटना कथम किस प्रकार न्यूनताम यास्यति, न्यूनता कैसे आई, तो हमने पढ़ा है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेणो, अगर हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, तो वृक्षों का जो कटना है उसमें न्यूनता आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेणो वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, अस्पतालों में, चिकित्सालय अर्थात अस्पतालों में कस्य आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, अद्य नानुभूयते, किसकी आवश्यकता को हम अनुभव नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, अर्थात अगर हमें हॉस्पिटल में बिल पेमेंट करना है, बिल देना है और हमारे पास पैसे नहीं है तो भी चलेगा, अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है अथवा कोई पेमेंट मेथड कोई भी हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके माध्यम से हम अस्पतालों की फीस जमा कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आइए और इसके कुछ प्रश्न देखें। घ नंबर में वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था वयम डिजिटल भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम डिजिटल इंडिया की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अंग नंबर देखिए, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता ना भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो हमने पूरे पाठ में ही पढ़ा है कि रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे जेब में रुपए रहें अथवा ना रहें हमारा काम चल जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदान्य अधिकृत्यो प्रश्न निर्माणम कुरुतो। बच्चों नीचे कुछ रेखांकित शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर काम में क्या कहा गया है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धः, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरब्ध हुआ या लिखना प्रारंभ हुआ। तो लेखनम नपुंसकलिंग का शब्द है, तो हम हिंदी में इसका क्या प्रश्न निर्माण बनाएंगे, भोजपत्र के ऊपर क्या आरब्ध हुआ, क्या आरंभ हुआ, तो लिखना आरब्ध हुआ है ना। तो क्या की संस्कृत, संस्कृत में क्या होगी, किम, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, अर्थात क्या आरंभ हुआ। ठीक है। ख नंबर देखिए, लेखनार्थम कर्गदस्यो आवश्यकतायाः अनुभूति ना भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, आने वाले समय में कागज की जरूरत नहीं होगी। तो किसकी जरूरत नहीं होगी, कर्गदस्यो, तो किसकी की संस्कृत होती है, कस्यो, तो हम कर्गदस्य के साथ क्या लिख देंगे, कस्यो। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ना भविष्यति, लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो कर्गदस्यो। ग नंबर देखिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेतो, होटलों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात हम अपने मोबाइल का प्रयोग बहुत सारे चीज़ों के लिए कर सकते हैं, उनमें से रूम बुक करने के लिए होटल में भी अपने मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस लिए विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, तो किस में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, तो किस में की संस्कृत क्या है कि कस्मिन, अर्थात किस में, अथवा कुत्र, कहाँ पर हम अपना कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, तो विश्राम गृहेषु। तो गा के आंसर में हम कस्मिन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए घ में देखें, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र
मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो इसका हिंदी में क्या प्रश्न बनाएंगे, सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ की संस्कृत क्या होती है, कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि। आखिरी देखिए, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, चिकित्सालय। तो यहाँ पूछा गया है उपचारार्थम का प्रश्न निर्माण करता है। तो उपचार मतलब उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो हम इसको हिंदी में बोलो किस लिए, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। किस लिए की संस्कृत क्या होगी, किमर्थम, किस लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। आइए प्रश्न संख्या 4 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्यो विशेषण विशेष मेलनम कुरुतो। आपके सामने ये दो पंक्ति दी गई है, एक तरफ विशेषण लिखा हुआ है, एक तरफ विशेष लिखा हुआ है। तो आपको मिलान करना है। तो देखिए मिलान क्या होगा, मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान कैसा हो सकता है, मौखिक हो सकता है। ज्ञान की क्या हो गई, विशेषता हो गई। मनोगताः काले, इसका क्या होगा, मनोगताः काले, ठीक है। टंकिता क्या होगा, टंकितानि कार्याणि, क्या होगा, टंकितानि कार्याणि। इस पर महान उपकार, उपकार कैसे होते हैं, उपकार होते हैं महान, महान उपकार। इसी प्रकार मुद्रा विहीन, तो मुद्रा विहीन क्या होगा, विनिमय, अर्थात हम जो विनिमय पद्धति जो देने की वो है, वो क्या लेन देन की परंपरा कैसे हो जाएगा, मुद्रा विहीन, मतलब उसमें पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा मौखिकम ज्ञानम मनोगते काले टंकितानि कार्याणि महान उपकारः मुद्रा विहीनः विनिमयः। आइए प्रश्न संख्या 5 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 5 जिसमें हमें संधि करना है, अर्थात जोड़ना है। दो शब्द हैं, इनको अलग अलग करना है। तो पदस्य और अस्य, इसके अंतिम का जो आकार है और इसके अंतिम पहले का जो आकार है, दोनों मिलकर के दीर्घ आकार हो जाएगा। तो बन जाएगा पदस्यास्यो, क्या बनेगा, पदस्यास्यो। आगे देखिए दूसरा, तालपत्र उपरी, तो पत्र के अंतिम में आकार और ऊपरी का ऊ, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, क्या होगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, तालपत्रोपरी, क्या बन जाएगा, तालपत्रोपरी। आगे देखिए, च प्लस अतिष्ठत, तो मैंने अभी बताया था चा का आकार और इस का पहला जो आ है, इन दोनों को मिला करके आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, अर्थात दीर्घ आ बन जाएगा। तो क्या होगा, चा तिष्ठत, क्या होगा, चा तिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगद के अंतिम का जो आ है और उद्योगे के जो प्रारंभ का ऊ है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, क्या होगा, ओ। तो क्या बनेगा, कर्गदोद्योगे, क्या बनेगा, कर्गदोद्योगे। आगे देखिए, क्रय अर्थम, क्रय के जो अंतिम का आकार है और इसके शुरू का आकार आ और आ बन के क्या हो जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्रयार्थम, क्या बनेगा इसका उत्तर, क्रयार्थम। आगे देखिए, इति अनयोहो, इसके अंतिम का ई और अनयोह का शुरू का आ, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, आ हो जाए, या हो जाएगा, क्या होगा, या। ये यण संधि है, ई के स्थान पर या का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, इत्यनयोहो, क्या होगा इसका उत्तर, इत्यनयोहो। और आखिरी देखिए, उपचार अर्थम, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, आ और आ मिलके दीर्घ आ होगा। इस प्रकार इसका उत्तर होगा उपचारार्थम। एक बार पुनः देख लीजिए, पदस्य प्लस अस्यो पदस्यास्यो, तालपत्र प्लस उपरी तालपत्रोपरी, चा प्लस अतिष्ठन चातिष्ठत, चा प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत, करगत प्लस उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयोहो इत्यनयोहो,
उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। आइए प्रश्न संख्या 6 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में आपको लघु वाक्य निर्माण करने के लिए कहा गया है। उदाहरणम अनुसृत्यो अधोलिखितेन पदेनो लघु वाक्य निर्माणम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें एक लघु वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। इसी प्रकार आवश्यकता के लिए क्या बनाएंगे, अद्यतने काले चलदूरवारण्यः आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते, आजकल के समय में मोबाइल की आवश्यकता हर जगह प्रतीत होती है या हर जगह हमें उसकी आवश्यकता होती है। आगे देखिए सामग्री, क्या लिखा हुआ है, सामग्री। इसे क्या कहते हैं, रंध कार्यम सामग्री आपणतः आने तव्यः, अर्थात हमें बाजार से सामग्री लाना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा, तो इसे क्या लिखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा यही अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। आगे देखिए विश्राम गृहम का क्या लिखेंगे, सम्प्रति विश्राम गृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते, आजकल विश्राम गृहों में भी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है, डेबिट कार्ड के माध्यम से रुपए दिए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 देखिए। बच्चों प्रश्न संख्या 7 जिसमें कहा गया है कि उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतो, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो छात्र में प्रयुक्ति चतुर्थी विभक्ति क्या लगेंगे, जिस प्रकार बालकायो बालक में लगाते हैं तो बालकायो, तो छात्र में लगाएंगे छात्रायो। इसी प्रकार निर्धनायो, इसका क्या होगा, लतायई। ठीक है, जैसे बालकायई इसी प्रकार लतायई। इसमें क्या होगा, सुरेशायो, जैसे बालकायो इसी प्रकार सुरेशायो। इसमें अध्यापक क्या होगा, अध्यापकायो। ठीक है, तो सब सिर्फ एक लता को छोड़ करके बाकी सब में बालक की तरह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले के उत्तर में हम लिखेंगे छात्रायो, खा के उत्तर में निर्धनायो, और घा के उत्तर में सुरेशायो, और गा के उत्तर में अध्यापकायो। सिर्फ गा के उत्तर में बालिका की तरह हम लता का प्रयोग करेंगे, जिसके उत्तर में लिखेंगे लतायई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस पाठ का हमने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस पाठ की वीडियो पुनः देखिए 1-2 बार, उसके बाद अभ्यास कार्य को अच्छे से समझिए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बार बार इसका अभ्यास करिए, याद करिए, ताकि परीक्षा में आप आसानी से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। तब अब वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात दोबारा बहुत जल्दी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो आपसे संबंधित चैनल में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।